क्या वाकई में यूट्यूब की मोनेटाइजेशन अब पाकिस्तान में नहीं रही? मतलब कुछ भी यूट्यूब के ऊपर आप देखते हो थंबनेल्स पर लिखा हुआ है यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में नहीं रही, यूट्यूब बैन हो गया पाकिस्तान में, अब क्या करना है, हाय देखना अफसोस हो गया, कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई, ये कॉपीराइट स्ट्राइक बजेगी अगर ऐसा ना करोगे, अगर ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, अगर ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। सब चूते आप पाए। इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लियर करने वाला हूँ कि भाई असल में मसला क्या है। तो भाई देखो, काशिम मजीद ने एक वीडियो बनाई जहाँ उन्होंने अपने थंबनेल में जाहिर है वीडियोस व्यूज़ लेने के लिए किया है, क्योंकि आप आवाम वैसे समझती भी नहीं हो ना। आपको अगर एक थंबनेल में लिख दिया जाए कि आप इस स्किल से इतने पैसे कमा सकते हो और आप समझते हो यार वाकई में मैं अभी कमा लूँगा, तो वैसा नहीं होता। अगर किसी बंदे ने आपको बताया है कि इस स्किल से आप इतने पैसे कमा सकते हो और थंबनेल पर लिख दिया कि इतने पैसे कमा सकते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी स्किल सीखोगे और उसी दिन आप वो पैसे कमाना शुरू कर दोगे, नहीं। इसी तरह उन्होंने जो यूट्यूब के ऊपर लिखा है वो पर्सपेक्टिव से लिखा है थंबनेल के ऊपर कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में बैन है, क्योंकि कुछ लोगों की टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं लग रही थी। अब ये उनको भी नहीं शायद पता हो, शायद उनके इल्म में ये चीज़ ना हो, लेकिन तैमूर परदेसी ने भी वीडियो बनाई कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं भी बना देता हूँ। तो इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूँ भी मसला क्या आ रहा है। तो सबसे पहले सुनो, आज से 2017 में ना, जब से मैंने शुरू किया है, बहुत सारे लोगों ने तभी शुरू किया और बहुत सारे लोग उसके बाद भी आए हैं। 2017 में क्या होता था कि अभी आपने चैनल बनाया है ना, चैनल के ऊपर आपने चैनल को वेरीफाई कर लिया एक दफ़ा और आपने एक दो वीडियो डाल दिया, तो समझ लो कि आपने एडसन को भी साथ लिंक कर लिया। मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 2016 और 17 में आपने चैनल बनाया, एडसन लिंक किया, एक दो वीडियो अपलोड की, तो भाई आपकी अर्निंग शुरू हो गई। तो ये मामलात होते थे। लेकिन 2017 के एंड में 18 में यूट्यूब ने इसको चेंज करना शुरू कर दिया। 18 से फिर 19 में अब देखो अब चेंज हो गया। कितना चेंज है, मतलब आपको 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच टाइम चाहिए, या 1000 सब्सक्राइबर 10 मिलियन व्यूज़ चाहिए, 1500 सब्सक्राइबर 3000 घंटे वॉच टाइम चाहिए। तो इस तरह से अब ये नया मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज़ आई हैं। लेकिन ये सब एक अलग टॉपिक है, इनमें इस चीज़ में ये मसला है ही नहीं। मसला पता है क्या है, कहाँ है? सबसे पहले आप याद करो, मैंने आपको कहा 2017 में हम YouTube के ऊपर चैनल बनाते, चैनल को वेरीफाई करते। अब जो वेरिफिकेशन में जो प्रॉब्लम थी ना कि YouTube के ऊपर हम एक नंबर से, मतलब जैसे हमारी सिम्स हुआ करती थी कि हम एक ही शनाख्ती कार्ड से जितनी मर्जी सिम नाम करवा लिया करते थे, मतलब जितनी चाहें 10, 15, 20। फिर क्या हुआ, इश्यूज़ हुए, दहशतगर्दी हुई और उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया। अब हम 5 या 6 सिम करवा सकते हैं, एक जनरल हम 5 सिम ही करवा सकते हैं नाम अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर। तो इसी तरह यूट्यूब ने देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, भाई हर बंदा आ रहा है एक ही नंबर पर धड़ाधड़ चैनल बना रहा है, जीमेल बनाता है, चैनल बनाता है, वेरीफाई करता है, एक ही नंबर लगाता है। तो प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम इसलिए हो रही थी कि आपने एक नंबर दे दिया, वो समझ लो कि यूट्यूब के जो डाटाबेस है ना, वहाँ पर आपकी एक आईडी असाइन हो गई। मतलब आपने जो नंबर दिया ना, वो आप तरह से आपकी एक यूनिक आईडी है। कोई और नंबर लगाओगे तो वो एक और यूनिक आईडी हो जाएगी। तो इस तरह से यूट्यूब को लगा कि स्टार्टिंग में अभी ऐसा नहीं है, तो मतलब अभी जितने लोगों के चैनल बन रहे हैं उसको बनने देते हैं। लेकिन अब क्योंकि इतने मिल टू स्टेप वेरिफिकेशन की, जहाँ पर काशिम मजीद ने जो वीडियो बनाई थी कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं लग रही, तो सुनो भाई, सब लोग सुन लो, जितने भी आप यूट्यूबर हो, शायद आपको ना पता हो या आपने गौर ना किया हो। पहले एक ही नंबर पर हम जितने मर्जी चैनल बनाए उसको वेरीफाई करें, लेकिन अब क्या है, एक साल के अंदर आप एक मोबाइल नंबर पर 2 चैनल को वेरीफाई कर सकते हो। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं काफ़ी, मतलब मैंने अपने चैनल पर काफ़ी इस बारे में वीडियो बनाई हुई हैं, यूट्यूब की प्राइवेसी पॉलिसीज़ के बारे में, यूट्यूब के बारे में। तो आप वो प्लेलिस्टें चेक कर सकते हो। अपने यूट्यूब कोर्स में भी ये सब चीज़ें कवर की हैं, अनेक कवर की हैं। लेकिन अब यूट्यूब हो रहा है सख्त, क्योंकि पहले था यूट्यूब की नॉर्मल चीज़ है, वेबसाइट है, लेकिन अब क्या है, अब यहाँ बिज़नेस बन रहा है। यूट्यूब के ऊपर अब लोग बिजनेसेस बना रहे हैं। मतलब अगर आपने एक चैनल बना लिया है ना, तो समझ लो कि आपने एक कंपनी बना ली है। आपका जो चैनल नेम है ना, वो रजिस्टर हो चुका है डिजिटली। आपको ट्रेडमार्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब ने आपकी एक यूनिक आईडी बना ली है। आपका जो यूज़र नेम है वो आपकी पहचान है। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने चैनल का ट्रेडमार्क करवा लेते हैं। अपने चैनल का नेम है ना, उसको ट्रेडमार्क करवा लेते हैं। ये ओके, अच्छा है, आप करवा सकते हो। और ये अच्छा है, क्योंकि अगर आप ट्रेडमार्क करवा लेते हो ना, तो आपको जो वेरिफिकेशन बैज है वो बहुत जल्द मिल जाता है। मतलब आप रिप्रेजेंट करते हो कि आप एक कंपनी हो या एक ऑर्गेनाइजेशन हो वगैरह वगैरह। तो कैरी मिनाटी इंडिया के हैं और भी बहुत सारे लोगों ने ट्रेडमार्क करवा रखा है अपने चैनल्स का, तो आप भी करवा सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपके 2 या 3
3 चैनल हैं और आपने हर चैनल अलग अलग जीमेल के ऊपर बनाया हुआ है और उस जीमेल के ऊपर आपने एक ही नंबर लगाया हुआ है, तीनों जीमेल के ऊपर एक ही नंबर है, तो अब क्या होगा, या तो सिर्फ 2 नंबर पर, मतलब जो आपके 2 जीमेल है, आपका एक नंबर उन्हीं को 2 स्टेप वेरिफिकेशन देगा, और जो आपका तीसरा नंबर है, मतलब जो आपका तीसरा जीमेल है, अब उस पर वो जो आपने एक ही नंबर जो तीनों बार लगाया हुआ था, अब वो वहाँ नहीं लगेगा। अब वहाँ पर क्या, अब वहाँ पर आपको यूट्यूब कहेगा कि भाईजान आपका जो मोबाइल की सिक्योरिटी है ना, हम आपको ये वाली सिक्योरिटी दे रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर 3 से 4 टाइप की सिक्योरिटी है। एक है यूट्यूब आपको एक कोड जनरेट करके देता है खुद से, एक है 2 स्टेप वेरिफिकेशन वाली, और एक है यूट्यूब की ऑथराइजेशन। आपका जो रजिस्टर है, लगा हुआ है, लॉगिन है, आप पहले वहाँ जाकर इसको यस कीजिए कि आप ओरिजिनल क्रिएटर हो या ओरिजिनल मालिक ही हो ना, जो आप इस दूसरी डिवाइस को ऑथराइज़ कर रहे हो, तो वो एक तरह से ऑथराइजेशन मांगता है। तो इस तरह का एक अलग सिस्टम है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।